बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट की रेसिपी। और आज हम बना रहे हैं चॉकलेट डेजर्ट। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट से भी बन जाता है। बच्चों का तो ये फेवरेट रहता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने चॉकलेट बिस्किट्स लिए हैं जो कि क्रीम के साथ हैं, और ये 20 अदद बिस्किट हैं। इसका अब हम बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लेंगे। तो बिस्किट्स का हमने क्रम्स तैयार कर लिया है। इसको मैंने चॉपर में 2 से 3 मरतबा बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और ये देखें कुछ इस तरह से है हमारा। अब ये हमने ग्लास ले लिए हैं जिसमें हम इसको असेंबल करेंगे। तो पहली लेयर इन बिस्किट्स की जाएगी, और ये मैंने क्रीम वाले बिस्किट इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी पीसने के बाद आप देख सकते हैं एक नमी सी है बिस्किट्स में। अगर हम ये वाले बिस्किट्स ना लेते तो इसमें नमी ना होती। अब ये हमने ग्लास ले लिया है जिससे हम थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये बैठ सकें बिस्किट्स। तो ग्लास में हमने पहली लेयर लगा के तैयार कर लिया है। इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूध हमने लिया है आधा लीटर, मतलब 2 कप के बराबर दूध है ये। और इसमें से हम थोड़ा सा निकाल लेंगे दूध। तो ये नीम गर्म दूध है हमारा, और इसमें से 1/4 कप हमने दूध निकाल दिया है तकरीबन। और इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि जाएंगे 3 खाने के चमचे। तो कॉर्नफ्लोर डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। लम्प्स फ्री हो गया है ये बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं। तो खुली वेसल में हम डालेंगे दूध, और आंच को अभी हम खोल देंगे। इसको बॉयल आने देंगे हम, और साथ ही चीनी भी डाल देंगे हम इसमें तकरीबन 3 खाने के चमचे। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। चीनी को हम थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमने कुक करना है। और देखिए चीनी हमारी हो गई है डिज़ोल्व। इस स्टेज पे शामिल करेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जिसको हमने तैयार कर लिया था। तो ये चला गया है। इसको कंटिन्यूस चलाएंगे अभी हम। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक भी कर रहे हैं। इस स्टेज पे साथ ही हम शामिल करेंगे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी ऑप्शनल है। ये हमने 2 खाने के चमचे पानी लिया था गरम, इसमें 1 चाय का चमचा मैंने कॉफ़ी डाल दिया। कॉफ़ी की जगह आप कोको पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बच्चों के जो बॉर्नवीटा वगैरह आते हैं माइलो, वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें अभी ये इतना थिक हुआ है, इसको मज़ीद और थिक करेंगे हम। और इसका कलर देखें स्लाइटली चेंज हो गया है, डार्क हो गया है। ये भी है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब चूल्हे की आंच को भी हमने बंद कर दिया है, और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 खाने का चमचा नोटेला। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप चॉकलेट डाल सकते हैं इसमें। तो ये चला गया इसमें। मिक्स कर लेंगे इसे अभी हम, और इसको हम स्लाइटली ठंडा कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया हमारा मिक्सचर। तो सेकंड लेयर हम इस मिक्सचर की डालेंगे ग्लास में, और इक्वल क्वांटिटी में हम डालेंगे तीनों ग्लास में। और ये इतना मिक्सचर है कि इससे आपके तकरीबन 5 से 6 ग्लास आराम से बन जाएंगे। तो तीनों ग्लासों में मैंने इवनली डाल दिया है ये कस्टर्ड, और इसको थोड़ा सा सेट होने देंगे। जब तक कि ये सेट होता है नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तो थर्ड लेयर के लिए हम डालेंगे चॉकलेट। तो बच्चों के लिए ये रेसिपी है तो बच्चों की ही चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई कुकिंग चॉकलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 4 चॉकलेट ली हैं, और ये 100 ग्राम है चॉकलेट। तो इस चॉकलेट को आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। और मैंने इसको गर्म पानी के ऊपर ही कर लिया है मेल्ट। और ये देखें कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम हटा लेते हैं गर्म पानी के ऊपर से। और अब ये हमारा सेट भी हो गया है, और चॉकलेट को मैंने इस तरह की पाइपिंग बैग में भर लिया है। अब थर्ड लेयर हमारी जाएगी इसकी। जब भी कोई इस तरह के डेजर्ट्स आप बनाएं तो आप पाइपिंग बैग का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिल्कुल फिनिशिंग आती है इस तरीके से कर लेने से। और इसको भी हम इवनली डाल देंगे। और इस डेजर्ट को आप तकरीबन 1 घंटे के लिए तो ज़रूर ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व करें।
तो ये हमारा चॉकलेट डेजर्ट हो गया है बिल्कुल रेडी और चिल्ड हो गया है बिल्कुल। इसके ऊपर ग्रेट की हुई चॉकलेट डालेंगे हम गार्निशिंग के लिए। और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। आई एम श्योर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो बहुत ही मज़े का ये बनता है और दिखाती हूँ मैं आपको उसका लुक। आप इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और ऊपर से ये थोड़ा सा मूस फ्लेवर, नीचे से जो इसकी सेकंड लेयर है वो पुडिंग लाइक, और जो थर्ड लेयर है बिस्किट का क्रम्स, बड़े ही मज़े का बनता है ये। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को मेरे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।